हमारा अगला टॉपिक है पार्चुरेशन। हमने प्रेगनेंसी पूरा पढ़ लिया, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के 40 वीक तक का जो समय था प्रेगनेंसी था। जब 40 वीक पूरा हो जाता है, अब जो बच्चा डेवलप हो रहा है मदर की यूटेरस में, वो बच्चा जब बाहर आएगा तो बाहर आने की प्रोसेस क्या कहलाती है? पार्चुरेशन, जिसको बोलचाल भाषा में चाइल्ड बर्थ के नाम से जानते हो। ठीक है ना? तो बच्चे के पैदा होने के लिए अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। कुछ स्पेशल हार्मोन होंगे जिनके काम करने पर ही बच्चा पैदा हो पाएगा, कुछ ऐसे हार्मोन होंगे जिनके काम नहीं करने पर ही बच्चा पैदा हो पाएगा। एग्जाम्पल दे दो। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करो, दोनों में से किसके काम करने पर बच्चा पैदा होगा? एस्ट्रोजन काम करेगा तो बच्चा पैदा होगा, प्रोजेस्टेरोन काम करेगा तो बच्चे को रोक देगा, अंदर बाहर निकलने ही नहीं देगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करूं, काम करेगा तो बच्चा पैदा होगा। रिलैक्सिन हार्मोन की बात करूं, काम करेगा तो बच्चा पैदा होगा। समझ रहे हो ना? तो कुछ स्पेशल हार्मोन्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है हमको, लेकिन थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं अब तक जो क्लास हमने पढ़ा प्रेगनेंसी में। बस दो दो लाइन सबके लिए, ठीक है ना? पहले तो ये देख लीजिए, ये प्रेगनेंसी के समय कोई लेडीज ये लेटी हुई है, ये बच्चे का सिर देखिए वेजाना तरफ है, पहले वही बाहर आएगा। अब ये सोचिए, यहां पर 3 फेजेस में बच्चा पैदा होता है, 3 अलग अलग प्रोसेस चलता है। सबसे पहला प्रोसेस जिस कैनाल से बाहर आएगा, सर्विक्स है कि नहीं? सर्विक्स को तो पहले फैलना पड़ेगा, तो पहले इस सर्विक्स को फैलना पड़ेगा। सर्विक्स फैलेगा तब इसका जो ये बाहर का जो दिख रहा है ना आपको, ये लेयर एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन, एमनियन की लेयर, ये एमनियन की लेयर फटेगी। यहां पर दिख रहा है ना, ये फटा हुआ दिख रहा है, ये फटेगी तब बच्चा उसको फाड़ करके बच्चा इस सर्विक्स से बाहर आएगा। समझ में आया? तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि सर्विक्स का फैलना और इस एमनियन की झिल्ली का फटना। दूसरा, बच्चे का बाहर निकलना, निकल रहा है देखो। जब बच्चा बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद उसके बाद ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा दिख रहा होगा, ये और अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा दिख रहा होगा यहां पर देखिए, ये और अम्बिलिकल कॉर्ड, ये मिला करके एक साथ है, ये बाहर आता है। तो सबसे पहले सर्विक्स फैलता है, एमनियन की झिल्ली फटती है, पानी बहता है, बहते हुए पानी के साथ साथ बच्चा का सिर भी बाहर निकलता है। तो सेकंड स्टेप में बच्चे का बाहर निकलना। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उसका पूरा जो ट्यूब पाइप था, ट्यूब कहना गलत है क्योंकि ट्यूब नहीं होता है वो ना, पूरा टिश्यू होता है, ब्रिज है वो, और पूरे ब्रिज अम्बिलिकल कॉर्ड पूरा बाहर आता है प्लेसेंटा सहित। प्लेसेंटा इतना बड़ा मांस का स्ट्रक्चर होता है, वो सब बाहर आता है। तो तीसरे स्टेप में कौन बाहर आया? अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा बाहर आया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां बच्चा था, बच्चे को बाहर निकलने के लिए इस सर्विक्स, पूरा सर्विक्स दिख रहा है ना, ये इसको फैलना पड़ेगा ऐसे, फिर बच्चा बाहर आएगा, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा बाहर आएगा। 3 फेज में पूरा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये किसी एक ऐसे लेडीज के यूटेरस, ओवरी और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और उसके ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनका एक साथ ग्राफ था। ये हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके पिछले लेक्चर में। फिर भी बता दो मैं, यहां पहला ब्लीडिंग था, 5 दिन ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, 9 दिन प्रिपरेटरी फेज, आगे 14 दिन सेक्रेटरी फेज। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो पुनः फिर ब्लीडिंग फेज, उसी सेकेंडरी उस साइड को बाहर वॉश आउट करने के लिए ये फिर शुरू हो गया। लेकिन यदि यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, ओव्यूलेशन, ध्यान दो, फर्स्ट ब्लीडिंग फेज के 14वें नंबर दिन में ओव्यूलेशन होता है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होना है या नहीं होना है? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर 14 दिन बाद ब्लीडिंग फेज आ जाएगी। लेकिन मैं बोलूं यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या होगा? 7 दिन में इंप्लांटेशन होगा और आगे के लिए लगभग 9 महीने तक के लिए वो गर्भाशय में रहेगा, जिसको प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड कहते हो। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्पस ल्यूटम बच्चे के पैदा होते तक रहेगा। ओवरी का कौन सा हार्मोन ज्यादा रहेगा? प्रोजेस्टेरोन, बच्चे को मैच्योर करवाएगा अंदर।
जब 7वां 8वां 9वां महीना आएगा, 7वें महीने से क्रॉस होते हैं सब, जब 7वां महीना आएगा तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो ज्यादा था वो कम, एस्ट्रोजन की लेवल जो एस्ट्रोजन की लेवल कम था वो ज्यादा, ह्यूमन कोलिनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो बहुत ज्यादा था वो कम। ये होने लगता है, ये 7वें महीने में होने लगता है, फिर हार्मोनल क्रॉस होते हैं, सब अप डाउन होते हैं, फिर बच्चा पैदा होता है 40वें वीक में। अगर फर्स्ट ब्लीडिंग से मानो तो 40वें वीक में बच्चा पैदा होगा। क्लियर है इतना? ये हार्मोन का लेवल देख लो। ये मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय हार्मोन अलग रहता है, देखो ये दिख रहा है ना, ब्लीडिंग फेज में हमेशा एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन कम, ठीक है ना। यदि प्रेगनेंसी हो गई है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा, एस्ट्रोजन कम, ये तभी ऊपर नीचे होगा जब बच्चा पैदा होना होता है 7वें महीने में, 28वां वीक बोलेंगे, 7वां महीना है ना। ये देख लीजिए, वही था लास्ट मेंस्ट्रुअल का फर्स्ट ब्लीडिंग डे था, यहां से लेकर के 7वां महीना या 28वां वीक में जो प्रोजेस्टेरॉन पहले इतना 7वें महीने तक ज्यादा था, वो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाएगी। एस्ट्रोजन बड़ी मतलब समझ लेना, बच्चे पैदा होने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो अब पैदा हो सकता है, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं सब, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए आप लोग, है ना।